नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 20 सब्जेक्ट या चैप्टर का शानदार स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटना से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे, साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश कौन सा है विश्व का, तो वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड है, ये पहला देश है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो वो देखेंगे। जैसे न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। देखिए, बिहार के कोई भी एग्जाम में राजधानी और मुद्रा से निश्चित रूप से क्वेश्चन 1 से 2 को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जितने भी खास करके पड़ोसी देश है और इम्पोर्टेंट जो देश है उसकी राजधानी और मुद्रा याद रखना ही है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो गई वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम है डॉलर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ कि कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो कीवी जो है, ये कीवी ये है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अब रही बात कार्बन से एक और क्वेश्चन आता है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है भूटान। ये याद रखना है। और करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन और याद रखना है कि शुद्ध शून्य कार्बन जो उत्सर्जन करने का भारत का लक्ष्य कब तक है, तो 2070 तक भारत का लक्ष्य है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य है 2070 तक। ये करेंट अफेयर में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश है वो नीदरलैंड है। ठीक है, अब नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो वो है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक देश में आय कर की दर सर्वाधिक है। तो किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है जापान। ठीक है, लेकिन आपको वर्तमान में याद रखना है करेंट अफेयर में कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा आयकर टैक्स वो किस देश का है, तो वो है आइवरी कोस्ट, है ना। आइवरी कोस्ट एक देश है, उसका सबसे ज़्यादा आयकर टैक्स है। और आयकर कौन सा कर है, तो आयकर प्रत्यक्ष कर है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई, है ना, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये डेट सहित आपको याद रखना है ना। अच्छा, जीएसटी कौन सा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया। तो ये 2011 में यूएसए में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के, तो वो था आईएमएफ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख, पहले भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बना लिया गया था आईएमएफ का। ठीक है, अब आईएमएफ क्या है, आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुआ, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों की स्थापना 1944 में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि विश्व बैंक या तो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। ये ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन क्या रिपीट होते रहता है ये। और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है आईएमएफ और विश्व बैंक ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अब रही बात अमेरिका की, यूएसए की। अमेरिका के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है। नेक्स्ट है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपना प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना है। तो प्रथम किस यूरोपीय देश की बात पूछ रहा है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो वो है डेनमार्क, है ना। इसका करेक्ट आंसर है डेनमार्क। ठीक है, अब डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा का नाम है क्रोन, है ना, डेनमार्क की मुद्रा का नाम है क्रोन, ये याद रखना है। और अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आई है, यहाँ की पहली प्रधानमंत्री महिला जो है ये यूरोपीय देश की बात आई 2011 में। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये आता है ना कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी एस भंडारनायके। किस देश की बनी थी, तो वो श्रीलंका की बनी थी। अच्छा, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो मारिया एस्टेला पेरोन थी। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है
कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा वो क्या कहलाती है। मतलब अमेरिकी विशेष सेना वो का नाम क्या था, तो वो था सील, है ना, जो कि ओसामा बिन लादेन को मारा था। अच्छा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो है 46वें राष्ट्रपति है वो कौन है, जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति अभी कौन है, कमला हैरिस है, वो भारतीय मूल के ही है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन और महबूल हक के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, अब मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन आता ही है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम 2023 में हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, तो ये करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में मानव विकास सूचकांक जारी करता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब करंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 132वां है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है, तो आंग सान सू की वो किस देश की है, तो ये म्यांमार की है। ठीक है, अब म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी नाये पीडा है। नाये पीडा कई बार एग्जामों में पूछा गया है म्यांमार की राजधानी। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो बिहार SSC CGL का एग्जाम हुआ था 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नाये पीडा है। क्या है, नाये पीडा। कभी कभी दूसरा चीज़ भी लिखा आ सकता है, नई पैताब लिखा आता है, तो आप पकड़ लेंगे, है ना, ऑप्शन से। तो नाये पीडा है म्यांमार की राजधानी। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, तो वो है कयात। म्यांमार की भाषा क्या है, तो बर्मी है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो बर्मा था। ये सभी क्वेश्चन है रिपीट होते रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ ये क्वेश्चन, ये समझिए ये टॉपिक है ना। म्यांमार के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं निश्चित रूप से याद रखना है उसको। नेक्स्ट है कि स्थानीय पवन जो मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ, तो स्थानीय पवन मिस्ट्रल में ये विस्फोट हुआ था कहाँ, फ्रांस में हुआ था। इसका आंसर हो गया एक। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। और फ्रांस से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है कि जो ओलंपिक जो 2024 का है वो कहाँ होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है कौन, ये है फ्रांस, है ना। और फ्रांस के बारे में बताइए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा कहाँ है, उसका क्या मुद्रा का नाम यूरो है। और ओलंपिक 2024 यानी कि 2024 में जो ओलंपिक हो रहा है वो कौन सा ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2020 और 24 वाला ग्रीष्मकालीन है और 2022 और 26 वाला वो शीतकालीन ओलंपिक है। तो 2020 वाला ओलंपिक जो है जो 21 में हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। नेक्स्ट है कि प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंध है, तो ये है नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंधित है, तो ये है माओवादी राजनीतिक दल से संबंधित है। अब ये प्रचंड कौन है मालूम, नेपाल की जो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है ना। पुष्प कमल दहल प्रचंड है वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल है। रामचंद्र पौडेल है। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। नेपाल से एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है, तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरियो को वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी शहर घोषित किया गया रियो डी जेनेरो को। अब रियो डी जेनेरो किस देश में है, तो ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो वो है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। अच्छा, रियो डी जेनेरो से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
वार्षिक जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। अब करेंट अफेयर में आपको याद रख लेना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से याद रखना काफ़ी ज़रूरी है ना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 का है, उसमें भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है 40, ठीक है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वह है डेनमार्क। नेक्स्ट है कि गांधी सोलर पार्क यानी 50 किलोवाट क्षमता वाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो ये क्या अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क से दो क्वेश्चन और आता है, एक है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब रही बात ये सोलर सेल का, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है हरियाणा के गुरुग्राम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में अगर देखा जाए यानी कि वैश्विक लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संगठन है ना, उसका एकमात्र मुख्यालय भारत में है, इसी का है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है कि प्रथम, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है ना बिहार पुलिस का आने लगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि बिहार एसएससी में क्वेश्चन आपका 9 नंबर तक ही पूछा गया था ना, उसके बाद बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, यानी कि 9 क्वेश्चन ही अब तक बिहार एसएससी में अंतर्राष्ट्रीय घटना से पूछा हुआ है। तो बिहार अब दरोगा और बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 तक हो गया, अब 15 में देखते हैं। ये बिहार पुलिस दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 में। प्रथम लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, तो ये किया गया है कहाँ, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। देखिए अब बिहार पुलिस का हो क्वेश्चन, या तो बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार टीचर का हो, सबका एक ही रहता है ना, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप पढ़े, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। और साथ में हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं वो बताएंगे, वो किसी भी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दे, बिहार का या कोई एग्जाम हो या रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम में, आपको निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आने वाला है और आपको काम आएगा, है ना, कभी भी कोई भी एग्जाम दें। तो इसलिए बस आपको ध्यान से चीज़ों को याद रखना है। अब यहाँ है कि प्रथम लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया था कहाँ, तो नई दिल्ली में, ठीक है। अब मानवाधिकार की बात आई है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। एक तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा 10 दिसंबर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा है, तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस और नोबेल पुरस्कार दोनों 10 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है, तो ये रखा है कौन, कजाकिस्तान, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ठीक है, वो अपना नाम अस्ताना राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कजाकिस्तान की राजधानी पूछा जाता है, ध्यान रखना है, तो कहाँ है, अस्ताना है। ये कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, तो वो है तेंगे, है ना, कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है तेंगे। नेक्स्ट है नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है, नमस्ते सालोम ये किसका है, भारत और इजराइल के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वें ईस्ट एशिया समिट यानी पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है, तो ये जो पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन है ये किया गया कहाँ, सिंगापुर में किया गया है, ये आपको याद रखना है, सिंगापुर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है, तो मलेशिया का 16वां राजा बना है सुल्तान अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है, तो नया सिक्का यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल ये स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की, तो हाउडी मोदी जो कार्यक्रम का ये कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ह्यूस्टन में हुआ था। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रीति 2019 संबंधित है, यानी कि 2019 हो या 2020 हो, 23 हो, 24 हो, हमेशा एक चीज़ सिंपल याद रखना है, संप्रीति जो सैन्याभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच है, तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत और बांग्लादेश के बीच है संप्रीति
सैन्य अभ्यास, इसे याद कैसे रखना है, देखिए संप्रीति है ना, इसको रिलेट कर दी संपत्ति से, है ना। तो बंगला क्या है आपका ना, गाड़ी बंगला बोलते हैं, तो बंगला क्या है, एक संपत्ति है, यानी कि संपत्ति जो है ये भारत और किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। संपत्ति एक क्या, बंगला क्या है, एक संपत्ति है ना। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। तो संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजिंद 2019 क्या है, तो काजिंद 2019 क्या है, तो ये भी एक सैन्य अभ्यास ही है। इसका करेक्ट आंसर है युद्धाभ्यास है ये, है ना। और किसके बीच है, भारत और कजाकिस्तान के बीच है ना। काजिंद, तो काजिंद को ऐसे याद रख लेना है। देखिए काजी से हो गया, काज से हो गया कजाकिस्तान, और इंद यानी इंडिया, है ना। इंद यानी डी से होता है ना दो, तो काज से हो गया कजाकिस्तान और इंडिया के बीच है कजाकिस्तान, है ना। ये सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। अब आपको याद रखना है कौन सा, तो 2023 में कब हुआ, ये करंट अफेयर में आपको याद रखना है। तो संयोग से क्या है, 2023 का भी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुआ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है रूस में, है ना। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो रूस में किया गया है, ये याद रखना है आपको। और ये 2019 का है, रूस में किया गया है। और 8वां पूर्वी आर्थिक मंच, है ना, ये क्या है, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम यानी कि पूर्वी आर्थिक मंच 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो भी रूस के व्लादिवोस्तोक में हुआ है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि कोरोना का प्रथम मामला किस देश में सामने आया था, तो कहाँ आया था, चीन में हुआ, है ना, चीन से शुरुआत हुआ था। और 2 क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ आया था, तो वो केरल में आया था। और भारत में कोरोना से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी, तो कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में कि चंद्रिका संतोखी किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए है, यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है ये भारतीय मूल के हैं, और वो भी कहाँ के, तो बिहार के। इसके पूर्वज जो है ना वो बिहार के रहने वाले हैं, ये खास करके ध्यान रखना है। इसलिए अभी भी वर्तमान में 2024 में भी सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रिका प्रसाद जो संतोखी है इनके पूर्वज भारत के किस राज्य से थे, तो बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया, तो ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान में किया गया, ठीक है। अफगानिस्तान से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, अफगानी है। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा से लगने वाला सबसे कम सीमा किस देश का है, तो वो है अफगानिस्तान, है ना। सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो वो है बांग्लादेश। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है, तो रोबोट जो है सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है, तो वो है सऊदी अरब की है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है, ये याद रखना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है ना। और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है, वो है रियाल, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा आते रहता है ये सब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2020 में 92वें एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। तो 2020 में ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया था, तो पैरासाइट को दिया गया, ठीक है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, याद रखना है 2023 का, है ना, जो सबसे करेंट अफेयर का है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म को दिया गया क्या, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की पहली जो है हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई, तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज वो बनी थी कौन, सुमन कुमारी, है ना। तो ये सुमन कुमारी है, ये याद रखना है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया है। और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज शरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेज़बान कौन था। तो ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेज़बान था कौन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है, लंदन है। और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है, तो पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना का प्रथम मामला किस देश में आया था, तो वो चीन में आया था, है ना। और चीन की राजधानी कहाँ है, तो वो है बीजिंग। और चीन की मुद्रा का नाम है युआन। युआन या तो रेनमिनबी, है ना, कुछ भी आए तो आंसर टिक कर देना, युआन या तो रेनमिनबी। और चीन की आधिकारिक भाषा क्या है, तो चीन की आधिकारिक भाषा का नाम है मंदारिन, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। किस देश ने, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये बीपीएससी सहायक परीक्षा देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये अमेरिका ने किया था। नेक्स्ट है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, है ना। तो किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने, किसके खिलाफ, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। और एक चीज़ यहाँ ये भी ध्यान रखना है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, बिहार प्राइमरी टीचर जो अभी एग्जाम हुआ 2023 में 24 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो रोवन विल्सन जो है ये किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ है, तो ये हुआ है किस शहर के, है ना, पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश, तो न्यूयॉर्क के हुआ है ना, न्यूयॉर्क के हुआ। तो ये ध्यान रखना है। और आपका अपना एक क्वेश्चन ये याद रखना है करंट अफेयर में कि भारत के वर्तमान अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, है ना, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये भी बिहार टीचर में क्वेश्चन पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ है, तो ये जेरूसलम में है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ काफ़ी चर्चित घटनाएं हुई है और लंबे समय तक हुई है। जैसे इजराइल की बात हो रही है और किसका है, इजराइल और फिलिस्तीन की, है ना। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो जेरूसलम है। और इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, तो नई शकेल है, इसे याद रख लेना, नई शकल, है ना, तो याद रहेगा इजराइल की मुद्रा नया शकल। और इजराइल की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इसाक हर्जोग है, इसाक हर्जोग। और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। काफ़ी ये सब चर्चित क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इस सबको याद रखना है ना। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू है। अच्छा फिलिस्तीन की बात करें, फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है, तो फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी जेरूसलम ही मानता है। और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री भी कौन है, तो वो है मोहम्मद सतये है, मोहम्मद सतये है। और इसका राष्ट्रपति फिलिस्तीन का कौन है, तो महमूद अब्बास है ना। ये क्वेश्चन कहाँ कब पूछा गया है, तो बिहार टीचर जो है एग्जाम हुआ 24 अगस्त 2023 को, है ना, शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया किसको, अमित क्षत्रिय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यानी C919 यात्री विमान बनाया है। तो किस देश ने बनाया, तो एयरबस एवं बोइंग ने से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया, तो ये चीन ने बनाया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है बिहार टीचर एग्जाम 24 अगस्त 2023 को शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए चीन ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो दोस्तों इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटना से पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग बिहार एसएससी में अब तक विविध से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांगड़ा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। कांगड़ा
चित्रकला है ना, कांगड़ा यहाँ लिख देते हैं। कांगड़ा चित्रकला ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय